नमस्कार। आज के हमारे ई लेक्चर का टॉपिक है रिसर्च यानी सामाजिक शोध। सबसे पहले हम रिसर्च का अर्थ जानेंगे। अंग्रेजी का शब्द रिसर्च दो शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस सर्च। अर्थात री का अर्थ होता है पुनः और सर्च का अर्थ होता है खोजने से है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो घटना, क्रियाकलाप या वस्तु पहले से विद्यमान है उसके बारे में नए सिरे से छानबीन करना, जांच पड़ताल करना ही रिसर्च कहलाता है। शोध या रिसर्च के अंतर्गत हम नए तथ्यों को खोजते हैं, पुराने तथ्यों का परिष्करण करते हैं और उनका प्रमाणीकरण करते हैं। अब है शोध के उद्देश्य। सामाजिक शोध के दो उद्देश्य माने जाते हैं। पहला होता है सैद्धांतिक उद्देश्य और दूसरा होता है व्यवहारिक उद्देश्य। सैद्धांतिक उद्देश्य मूल रूप से ज्ञान प्राप्ति के लिए किया जाता है, जिसमें हमें सिर्फ ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्ति चाहिए, यानी उसका कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं होता है। नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। दूसरा है हमारा उपयोगितावादी उद्देश्य या व्यवहारिक उद्देश्य। जब हम शोध किसी भी समस्या के निदान के लिए या उसके उपचार के लिए, किसी भी समस्या के समाधान के लिए करते हैं, व्यवहारिक रूप से करते हैं, तो वह उपयोगितावादी उद्देश्य या व्यवहारिक उद्देश्य कहलाता है। सामाजिक शोध के प्रकार। अब हम टाइप्स ऑफ सोशल रिसर्च पर बात करेंगे। सामाजिक शोध के प्रकार: अनुसंधान के प्रयोजन या उद्देश्य के आधार पर, अनुसंधान की प्रकृति के आधार पर प्रकार, अनुसंधान की विधि एवं तकनीक के आधार पर सामाजिक शोध के प्रकार। अनुसंधान के प्रयोजन और उद्देश्य के आधार पर विशुद्ध शोध और व्यवहारिक शोध, जिसके बारे में मैंने अभी बता दिया। विशुद्ध शोध होते हैं जो सिर्फ ज्ञान प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, और व्यवहारिक शोध जो किसी भी समस्या के समाधान के लिए किए जाते हैं। दूसरा है अनुसंधान की प्रकृति के आधार पर गवेषणात्मक शोध, वर्णनात्मक शोध और व्याख्यात्मक शोध। गवेषणात्मक शोध, जिसे अन्वेषणात्मक शोध भी कहते हैं, जिसमें अवलोकन का प्रयोग करते हुए हम अपनी इंद्रियों अर्थात इंद्रिय अनुभव के द्वारा तथ्यों को अपने अध्ययन में शामिल करते हैं और गवेषणा मतलब खोजते हैं। इस गवेषणात्मक शोध तब किए जाते हैं जब किसी भी क्षेत्र की हमें ना के बराबर जानकारी होती है। जब प्राथमिक जानकारी ना के बराबर होती है तभी गवेषणात्मक शोध किए जाते हैं। वर्णनात्मक शोध। वर्णनात्मक शोध उस प्रकार के होते हैं जब हमें घटनाओं का या समस्याओं का वर्णन करना होता है। प्रायः देखा गया है कि पहले जितने भी शोध सामाजिक क्षेत्र में हुए थे वो सब वर्णनात्मक प्रकृति के ही थे, लेकिन वर्तमान समय में विज्ञान की तरक्की के कारण जो है व्याख्यात्मक शोध अस्तित्व में आए या परीक्षणात्मक शोध अस्तित्व में आए। अब है व्याख्यात्मक शोध। व्याख्यात्मक शोध जिसे परीक्षणात्मक शोध भी कहते हैं, जिसमें हम प्रयोगशाला में परीक्षण भी करते हैं। समाजशास्त्र में यह शोध सामाजिक क्षेत्र में स्वयं अध्ययन क्षेत्र में जाकर किए जाते हैं। जब हम कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करते हैं, अर्थात एक समस्या के पीछे या एक घटना के पीछे क्या कारण है उसका पता लगाने की कोशिश करते हैं, तब व्याख्यात्मक शोध कहा जाता है, जिसमें स्वतंत्र एवं आश्रित चरों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात समस्या के कारण और प्रभाव पर बात की जाती है। अब है अनुसंधान की तकनीक एवं विधि के आधार पर सामाजिक शोध के प्रकार। अनुसंधान की तकनीक एवं विधि के आधार पर पहला होता है सर्वेक्षण शोध विधि, दूसरी है व्यक्तिगत अध्ययन शोध विधि और तीसरी है प्रायोगिक शोध विधि, और चौथा है ऐतिहासिक दस्तावेजी शोध विधि। सर्वेक्षण शोध विधि बहुत बड़े स्तर पर की जाती है, जहाँ सूचनादाताओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। जैसे जनगणना के संबंध में हम सर्वेक्षण करते हैं। सर्वेक्षण शोध जो होते हैं उसमें परिमाणात्मक आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं, अर्थात ये संख्यात्मक आंकड़े या तथ्य जो है वह प्राप्त किए जाते हैं। व्यक्तिगत अध्ययन विधि, व्यक्तिगत अध्ययन शोध विधि जिसे केस स्टडी रिसर्च भी कहा जाता है, इसके अंतर किसी भी घटना का, किसी भी समुदाय का, किसी भी गांव का संपूर्ण या सर्वांगीण अध्ययन किया जाता है, अर्थात उसके सभी पक्षों का, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी पक्षों का
अध्ययन किया जाता है। अब है प्रायोगिक शोध विधि। प्रायोगिक शोध विधि जो कि प्रयोगशालाओं में किए जाते हैं, जिसमें कारण और प्रभाव यानी समस्या के कारण और प्रभाव को बताया जाता है एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से। नेक्स्ट है हमारा ऐतिहासिक दस्तावेजी शोध विधि। ऐतिहासिक दस्तावेजी शोध विधि वह होती है जब हम जब जो भी शोध कर रहे हैं, जो भी रिसर्च कर रहे हैं, उसमें जो पुराने ऐतिहासिक दस्तावेज हैं या पुरानी जो शोध हो चुके हैं उनका प्रयोग वर्तमान में अपने अध्ययन में करते हैं। यानी वर्तमान में जो हम शोध कर रहे हैं उस शोध विषय पर पहले कोई घटना घटी हो या पहले कोई शोध हो चुके हैं या इतिहास में इसके संबंध में कोई और भी अध्ययन हुए हों, तो उन दस्तावेजों का प्रयोग हम वर्तमान में अपने अध्ययन में करते हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। यह टॉपिक BA सेकेंड ईयर के सिलेबस का भाग है। धन्यवाद।